Dear student, today's topic is incomplete dominance. We will be study incomplete dominance. Already मेंडल रूल्स को हम स्टडी कर चुके हैं. मेंडल का फर्स्ट लॉ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ सेग्रेशन. Today's topics in the base of मेंडल फर्स्ट लॉ. आज का जो टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, या जिसको हम जनरली फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, उसका एक सबसेशन है. और इन दिस टॉपिक, इन दिस लॉ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मेंडल ने प्रपोज नहीं किया था. इट इज क्लियर. ये पोस्ट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है, यानी मेंडल के बाद किया हुआ एक्सपेरिमेंटल है. मेंडल ने पी प्लांट के जितने भी ट्रेट पर, करेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किए, वो सभी करेक्टर्स लॉ ऑफ डोमिनेंस पर एग्जैक्टली फिट थे. उनमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं था. बट मेंडल के बाद मटर के अलावा अदर प्लांट्सों पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए, तब यह ऑब्जर्व किया गया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट परफेक्ट ऑल प्लांट. सभी प्लांटों पर लॉ ऑफ डोमिनेंस परफेक्ट नहीं है. F1 जनरेशन में ऑब्टेन होने वाले प्लांट, देयर पेरेंटल ट्रेट नॉट सिमिलर, उनके पेरेंटल ट्रेट के सिमिलर नहीं है. F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट है F1 जनरेशन से. एक फेमस एग्जांपल डॉग फ्लावर, जिसको जनरली स्नैपड्रैगन के नाम से जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम एंटीराइमन स्पीशीज, जो कि एक गुड एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. एंटीराइमन इसकी जीनस है, स्पीशीज कोई सी भी हो सकती है. पोस्ट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में जनरली जो स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट है, उसमें 2 टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं, 2 ब्रीडिंग प्लांट्स. एक तो रेड फ्लावर प्लांट और दूसरे वाइट फ्लावर प्लांट. हम जनरली ये क्या है, कल्टिवेटेड प्लांट है. इंडिया में इसे डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं. इंडिया में इसको डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं, और अदर प्लेस पर स्नैप ड्रैगन के नाम से जानते हैं. ये दोनों इनके कॉमन नेम है, डॉग फ्लावर एंड स्नैप ड्रैगन. इट इज कॉमन नेम. एंटीराइमन ये बॉटनिकल नेम है, एंटीराइमन इसकी जीनस है. तो जनरली कल्टिवेटेड प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज होता है. इसको सजावटी प्लांट्स के रूप में यूज लेते हैं, घरों पे जनरली लगाते हैं. हर्बिशियस प्लांट है, ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है. तो इसमें 2 ब्रीडिंग प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है, एक तो रेड फ्लावर वाली और दूसरे वाइट फ्लावर वाली. इन बोथ 2 ब्रीडिंग प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. देन जब F1 जनरेशन के प्लांट ऑब्टेंड हुए, तो F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी थी, उसके अंदर जो फिनोटाइप था वो पिंक के कलर का था. दैट डिड नॉट सिमिलर एनी पेरेंट्स, जो कि उसके किसी भी पेरेंट्स के सिमिलर नहीं था. यानी ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस. पिंक कलर, रेड कलर और व्हाइट फ्लावर के जो प्लांट है उनमें क्रॉस करवाया गया था. तो F1 पीढ़ी में जो प्लांट ऑब्टेंड हुए थे, उनका कलर था पिंक कलर. आगे फर्दर इनमें सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया गया था. एंड ऑब्जर्व F2 जनरेशन को जो ऑब्जर्व किया, तो इसके अंदर रेड, पिंक और व्हाइट फ्लावर के प्लांट ऑब्टेंड हुए. एक नया फिनोटाइपिक ट्रेट आ गया यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं पिंक. F2 जनरेशन के फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो दोनों सेम आ गए.
1:2:1, इनके बिटवीन क्रॉस करवाया तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट में ओनली 25% प्लांट रेड कलर के ऑब्टेन हुए, 50% प्लांट पिंक कलर के ऑब्टेन हुए और 25% प्लांट व्हाइट कलर के ऑब्टेन हुए। एंड पिंक कलर जीनोटाइपिक रेशो एग्जैक्टली सेम एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका जो जीनोटाइपिक रेशो था वो किसी भी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सिमिलर था, बट फिनोटाइपिक रेशो इज डिफरेंट। यहाँ पर मेंडेलियन क्रॉस का मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप क्रॉस क्या था, 3:1। इससे डिफरेंट रेशो ऑब्टेंड हुआ है यहाँ पर, और ये सिमिलर है जीनोटाइप के, और रेशो ऑब्टेंड हुआ 1:2:1। यानी जो करेक्टर्स मेंडेलियन में F1-2 जनरेशंस में ऑब्टेन हो रहा था उससे डिफरेंट ट्रेट ही हमें F2 एक पिंक कलर वाला ऑब्टेन हुआ है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इन दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट F1 प्रोजेनी हैड फिनोटाइप, इसके अंदर जो फिनोटाइप पाया जाता है डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, यानी वो किसी भी पेरेंट्स के सिमिलर नहीं है। वो क्या है, इन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच का कलर है। जनरली आप देखोगे व्हाइट और रेड कलर का, पिंक कलर इनके बिटवीन कलर होता है, ना तो वो 100% रेड ही होता है ना व्हाइट होता है, उनके बिटवीन पिंक कलर की साइडें आप लोगों ने अच्छे से देखी होंगी। तो देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो करेक्टर शो होता है वो इन बिटवीन होता है, बीच का या मिड का करेक्टर शो होता है। इस क्रॉस में जो पोस्ट मेंडेलियन पर्ल कॉरेंस ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और टू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर में क्रॉस करवाया और इससे ऑब्टेन्ड प्रोजेनी को एक्सप्लेन किया एंड ऑब्जर्व किया कि ऑब्टेन्ड होने वाले एप्पल पीडी के प्लांट पेरेंटल के सिमिलर नहीं है। दोनों पेरेंट्सों में से किसी भी पेरेंट्स के सिमिलर एप्पल पीडी के प्लांट नहीं है, और इनसे सेल्फ ओरिएंटेड के जरिए जब F2 पीडी के प्लांट ऑब्टेन्ड हुए तो उनमें दोनों पेरेंट्सों के सिमिलर करेक्टर थे और एक डिफरेंट करेक्टर वाले प्लांट थे। तो बच्चों ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी इसमें डोमिनेंस का कंप्लीट नहीं होता है। डोमिनेंस कोई भी जो ट्रेट है वो किसी भी पीढ़ी में या एप्पल पीढ़ी में जिसको शो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ रेड कलर को F1 पीढ़ी में शो होना चाहिए था, जो शो नहीं हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस।